Friends, students, professionals, job seekers, managers, engineers, company owners. मेरा नाम सुभाष जुनेजा है. I worked in industry for last 30 years as a senior general manager operations. और मैंने मल्टीपल इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं और मैं उन एक्सपीरियंस के अपनी वीडियोस को आपके लिए बना रहा हूँ. और इसके साथ साथ मैंने मल्टीपल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विद प्रैक्टिकल अप्रोच और इजी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाई है. और मैंने कंपनीज़ के अंदर भी इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़, चाहे वो छोटी कंपनी हो, MSMEs हों या मीडियम स्केल कंपनीज़ हों, उसमें भी काफ़ी एक्टिविटीज़ की हैं. और अभी भी मैं एज ए फैक्ट्री इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी कंसल्टेंट इम्प्लीमेंटर हूँ. दोस्तों, मैंने ये वीडियो अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सीरीज़, जिसे हम QMS सीरीज़ भी कहते हैं, उस पर बनाई है, जिसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड काइजन. और इस काइजन की ट्रेनिंग के बाद में आपको एक बढ़िया, जिसे कहते हैं कि अपनी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंटेशंस करने के लिए, एक नॉलेज गेन करने के लिए काफ़ी इंसाइट्स और काफ़ी नॉलेज गेन होगी. और मैं आज आपको 3 इम्पॉर्टेंट काम करें जिससे कि यह यूज़फुल वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, मेरा पर्पज़ क्या है कि मैं डेली मैक्सिमम से मैक्सिमम टीम मेंबर्स जैसे आप लोग हैं को मैं शेयर करता हूं. और इसी तरीके से आप भी अपने ग्रुप में जो साथी हैं या आपकी टीम में हैं, आपकी कंपनी में हैं, इवन आपके कॉलेज स्टूडेंट्स या आपके कॉलेज फ्रेंड्स हैं, प्लीज़ उनको भी ये जितना मेरा वीडियो है माई फैक्ट्री ट्रेनिंग चैनल, इसको उन्हें बोलिए कि ये शेयर करिए. वो सब्सक्राइब करेंगे, आप भी सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए. और मेरा विश्वास है कि हम सब लोग मिल करके नॉलेज स्प्रेड करेंगे तो सभी साथियों को एक अच्छी नौकरी और नेक्स्ट प्रमोशन, और कंपनी ऑनर्स के लिए भी अपनी फैक्ट्री की इम्प्रूवमेंट के अंदर कई एक्टिविटीज़ से सक्सेस मिलेगी. अगर आपको मेरी हेल्प की कहीं पे भी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरी डिटेल, नंबर्स वगैरह, ईमेल आईडी लास्ट में दिए गए हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं. चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं. काइजन एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टूल है. इसके बारे में आप बहुत अंडरस्टैंड, इस वीडियो को आप, मैं कहूँगा सभी को कि इसको बड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ में, नॉलेज गेन के साथ में एक एक चीज़ को समझिएगा. काइजन एक जापानीज टर्म है, ठीक है, बट नाउ इसका जो क्रिस्प इंफॉर्मेशन है वो अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है. नंबर 1, ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है. इम्प्रूवमेंट किस में? प्रोसेस में, प्रोडक्ट में या वर्क प्लेस कल्चर में. ये 3 एरियाज़ के अंदर ये होता है. अब इसके अंदर कोई बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं, छोटे इम्प्रूवमेंट, स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स जो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट की तरफ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो नज़र आने लग जाते हैं. और इसके अलावा एवरीवन, राइट फ्रॉम स्मॉल एग्जीक्यूटिव टू फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज टू इवन टॉप मैनेजर्स तक भी, मैं हमेशा यही कहता हूं कि काइजन में सब लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए. और इसका गेन मैंने अपने वर्किंग टाइम के अंदर, जब व्हेन आई वाज सीनियर जनरल मैनेजर ऑपरेशंस, मैंने लिया है. तो ये मैं आपको भी गाइडलाइन दूंगा कि आप लोग भी, जब काइजन हर कंपनी में होना चाहिए और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है. तो पहले तो डेफिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया, चेंज फॉर बेटर और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, जो मैंने आपको पहले बताया, एक फिलॉसफी है, मैथोलॉजी है, जापानीज फिलॉसफी है. ये इनके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करनी है, एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करना है. ये पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए. बिना एम्प्लॉय को इन्वॉल्व किए आप रिजल्ट नहीं ले सकते हैं. बिकॉज जो ऑपरेटर डेली उस एरिया में वर्क प्लेस पे काम कर रहा है, ही इज हैविंग सेवरल आइडियाज टू इम्प्रूव. इंक्रीमेंटल चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स को भी एक्सेप्ट करना है. मैं एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ. टैप खुला हुआ है, पानी उसके अंदर से टपक रहा है. मेरे को एक काइजन मिला एक ऑपरेटर की तरफ से, सर हमारी टैप के अंदर ये थ्रेडिंग है जिससे हम बहुत जल्दी, हमारी ये थ्रेडिंग खराब हो जाती है, व्हाई नॉट वी कैन हैव ए पुश टाइप टैप. तो दैट वाज वेरी गुड. तो वी हैव अडॉप्टेड दैट. सो इट्स, हमें ये नहीं सोचना कि ये छोटा है या बड़ा है इम्प्रूवमेंट है, हमें एक्सेप्ट करना है और करना है. स्टैंडर्डाइज. अब ये प्रोसेस तो बहुत सारे आएंगे इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए, अब उसको एक चैनल करना है, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस बनाना है. तो ये काइजन जो कहता है, जब आप ये कर रहे होते हैं तो एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस की भी रिक्वायरमेंट होती है, ताकि वो कंसिस्टेंसी बनी रहे, रिपीटेबिलिटी बनी रहे, ताकि इन्वॉल्वमेंट हो टीम की. लास्ट में आ गया गोल. हमारा गोल भी होना चाहिए एज ए सीनियर पर्सन.
एफिशिएंसी की तरफ जरूर गोल होना चाहिए, क्वालिटी की तरफ जरूर गोल होना चाहिए, कॉस्ट रिडक्शन की तरफ जरूर गोल होना चाहिए, एम्प्लॉय इंगेजमेंट की तरफ भी मैक्सिमम गोल होना चाहिए। अब ये प्रोसेस क्या है? सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द इम्प्रूवमेंट एरिया। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ऑब्जर्व करने से करेंगे और फिर उसकी फीडबैक लीजिए। उसके बाद में एनालाइज करिए और प्लान करिए। वो कैसे होगा? डाटा कलेक्शन से होगा, रूट कॉज एनालिसिस से होगा। रूट कॉज एनालिसिस में मैंने कुछ टूल के नाम दिए हैं। अब आप बोलेंगे 5 फिशबोन डायग्राम, तो इसके लिए आपको मेरी, क्योंकि ये वीडियो मैं अगर इसमें डिटेल बताने लग जाऊंगा तो ये बहुत बड़ी हो जाती है, तो बेटर है आप जितनी भी बाकी वीडियोस भी हैं वो आप उसको अंडरस्टैंड करिए और देखिए, नॉलेज गेन करिए इसी सिंपल लैंग्वेज के अंदर और विद एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आप देखिए और अंडरस्टैंड कर जाएंगे। प्लान करिए, फिर उसके बाद में इम्प्लीमेंट करिए, चेंजेस के ऊपर एग्जीक्यूट करिए, कम्युनिकेट करिए, और नेक्स्ट आता है फिर मॉनिटर भी करना है और फिर इवेलुएट करना है। और ये कैसे करना है? ट्रैक द रिजल्ट्स चेंजिंग, किसमें? परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में, अपने केपीआईज के अंदर। लेट्स सपोज आपने एक प्रोडक्शन या साइकिल टाइम का एक उसमें डाला, इंप्रूवमेंट हो गया काइजन का, तो आप उसके जो केपीआईज हैं उसको चेंज करिए ना, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स चेंज करिए। और दोस्तों ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के ऊपर सून आई विल मेक ए वन सेपरेट वीडियो। इट इज़ वेरी पावरफुल टूल और ये हर कंपनी में यूज़ होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा चाहे स्मॉल है, चाहे मीडियम है, चाहे लार्ज है, तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट बनाऊंगा। आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस। नाउ नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस। उसके बाद में स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन करना भी ज़रूरी है। जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं उसके लिए पहला डॉक्यूमेंटेशन करिए और सस्टेनेंस लाने के लिए पहले ट्रेनिंग भी दीजिए। विदाउट ट्रेनिंग आपका सस्टेनेबल चीज़ें, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और फिर सस्टेन के लिए कंटिन्यूस रिव्यू मैकेनिज्म में डालिए और ये एक ऑनगोइंग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हाउ टू इम्प्लीमेंट, पहला तो ये अंडरस्टैंड करिए कि कितनी तरह के काइजन्स होते हैं। काइजन भी 3 तरह के होते हैं, जिसमें एक रूटीन काइजन्स है, रेगुलर काइजन्स है, जो डेली हमारा ऑपरेशंस का एक पार्ट होता है। स्मॉल चेंजेस हम करते चलते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं, ये तो सबको करना चाहिए। दूसरा आ गया काइजन इवेंट्स। ये कई बार आपने सुना होगा जब हम सिक्स सिग्मा की ट्रेनिंग वगैरह के ऊपर हम जब बात करेंगे। इसमें क्या होता है, कोई बड़े रैपिड इन्वेस्टमेंट इंप्रूवमेंट के साथ में, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हैं बट रैपिड इंप्रूवमेंट चाहिए, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर चाहिए, लिमिटेड टाइम फ्रेम में चाहिए। तो ये नॉर्मली क्या होता है कि जब हमें कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं या कस्टमर का कोई प्रेशर आ रहा है कि हमें ये वाले मॉडल की हमें क्वांटिटी दिवाली से पहले इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो हमें इमीडिएटली उसको स्विच ओवर कर देना चाहिए काइजन इवेंट्स के अंदर। और उसके बाद में आता है स्ट्रैटेजिक काइजन्स। ये लॉन्ग टर्म होता है और ये बेसिकली ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ हमें लेके चलते हैं इसके अंदर। और इसमें बड़े स्पेसिफिक चेंजेस, कॉन्ट्रीब्यूशंस, ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी होता है। तो ये 3 तरीके के होते हैं। इनकी ड्राइव में पहला जो रूटीन काइजन्स है उसके लिए बिल्कुल सोचना नहीं है, आज से ही शुरू करिए आप, और बाकी 2 के लिए अपने प्लानिंग के साथ में करिए। काइजन के बेनिफिट्स क्या हैं? एनहांस एफिशिएंसी, इंप्रूव क्वालिटी, कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है, एम्प्लॉय की इंगेजमेंट बढ़ेगी तो आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। और एडॉप्टेबिलिटी, एडॉप्टेबिलिटी में क्या है कि चेंज आना शुरू हो जाएगा। ये चेंज आना जो होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। जब चेंज आना शुरू होता है तो डेफिनेटली कंपनीज के अंदर इंप्रूवमेंट शुरू हो गई। और चैलेंजेस भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि चेंजेस वही हैं, रेजिस्टेंस टू चेंज, बट ये हो जाता है। इट इज़ नॉट अ बिग चैलेंज। जब आप ट्रेनिंग देंगे, आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जब कुछ एम्प्लॉय शुरू कर देंगे, उनको रिवार्ड रिकॉग्निशन से लिंक करेंगे, तो डेफिनेटली ये शुरू हो जाता है। सस्टेनेबिलिटी, उसके बाद में टाइम एंड रिसोर्सेज, क्योंकि इसके अंदर एक कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम, कंटिन्यू ये सब चाहिए होगा, ट्रेनिंग देनी होती है, रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। और इसके अंदर हम लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं एज ए फैक्ट्री इंप्रूवमेंट कंसल्टेंट इम्प्लीमेंटर। और इन समरी लास्ट में एक कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट एक्टिविटी है ये, जिसके अंदर प्रोसेस, प्रोडक्ट और वर्क प्लेस कल्चर के ऊपर हम बात करते हैं। और मैंने पहले भी बताया, इन्वॉल्व एवरीवन। और इसके अंदर जो इसका बड़ा एम जो होता है वो एफिशिएंसी, क्वालिटी एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है। लेट्स कनेक्ट विद अस सर। सब्सक्राइब करिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को। क्या है मेरा चैनल का नाम? माई फैक्ट्री ट्रेनिंग। उससे गेन क्या होगा? मल्टीपल ट्रेनिंग्स आपके पास आने वाली हैं। जैसे मैंने अभी इस ट्रेनिंग में ही मैंने आपको बता दिया केपीआईज का, सून यू विल गेट दैट। बट उसके अलावा जो पुरानी वीडियोस हैं, देयर आर सो मेनी नॉलेजेबल
आप उसको देखेंगे तो अब पहले पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूस लर्निंग शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पर क्या होगा, यूटिलाइज यूर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और तीसरे नंबर पे क्या होगा, प्रिपेयर फॉर सक्सेस, ये बहुत ज़रूरी हो गया। और चौथे नंबर पे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप, फोकस हो जाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्वर हो जाएंगे। तो वंस यू विल डू दिस यू विल गेट द सक्सेस। फिर भी आई एम देयर टू हेल्प यू फॉर एनी नॉलेज शेयरिंग फॉर योर कंपनी आल्सो। माई numbers are given, you can connect with me. Thank you, sir.